नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों एंग्जाइटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं हूं शिवम गीता क्विज से। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवद गीता। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और आइए हम चर्चा करते हैं एंग्जाइटी के ऊपर। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे उन्हें डील करना पड़ता है। इनफैक्ट एंग्जाइटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेंटल डिसीज़ बन गया है वर्ल्ड ओवर। यूएस में ही इसके केसेस 4 करोड़ पार हैं और अगर स्टूडेंट्स में देखा जाए, बच्चों में देखा जाए तो 1 in every 4th चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम एंग्जाइटी। और देखने वाली बात ये भी है कि जो एंग्जाइटी केसेस हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज ही डील कर पाते हैं इन द सेंस कि उनको ट्रीटमेंट मिल पाता है एंग्जाइटी से डील करने के लिए। तो एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा डिसीज़ की तरह बन गया है आज के समय में। और देखने वाली बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में दिया हुआ है। एक बार उत्तर जानने से पहले आज हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे भगवद गीता में अर्जुन खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अर्जुन के केस में क्या प्रॉब्लम था? अर्जुन के केस में ये प्रॉब्लम था कि वो लड़ने आए थे युद्ध भूमि पर जब वो लड़ने आए उन्होंने इस रियलिटी को अब्सॉर्ब किया कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। वो जितने भी रिलेटिव्स उनके लाइफ में उन्होंने देखे थे, या तो वो अब उनकी तरफ खड़े हुए हैं या फिर उनके सामने उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो मतलब वो सब मर सकते हैं। और जो उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स थे, पितामह भीष्म, द्रोण, वो अब उनके सामने खड़े हुए हैं उनसे युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, लड़ाई करूं या नहीं करूं। उनके ये वचन हैं भगवद गीता में, न च श्रेयोन पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि च। एक और वर्स जिसमें वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिधय्यते। माय होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माय हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माय बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड एंड माय स्किन इज बर्निंग। तो इतना हाई इमोशनल एंग्जाइटी उनको सफ़र हो रहा है, उनके प्रैक्टिकली बॉडी में वो फील कर पा रहे हैं इस हाई स्टेट ऑफ एंग्जाइटी को। और फाइनली वो भगवद गीता के 2nd चैप्टर में ये बोलते हैं उनके बारे में। संजय क्या बोलते हैं अर्जुन के बारे में? संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये, आई क्विट। तो आज के समय में ये हमारे सिचुएशन है कि इतने सारा एंग्जाइटीज़ हमें डील करना पड़ता है कि फाइनली हम लाइफ में कई चीज़ों को आई क्विट बोल देते हैं। और एंग्जाइटी से डील करने के 2 ही तरीके होते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, फाइट और फ्लाइट। और स्टूडेंट फेज़ में क्योंकि हम उतना मैच्योर नहीं हैं और हमारा जिस प्रकार का सेटअप है, जो सोशल सेटअप है, उसमें हम हमारे रिलेशनशिप्स स्पेशली स्टूडेंट फेज़ में अब बहुत कम हो गए हैं। तो जो सोशल सपोर्ट पहले के ज़माने में मिलता था बच्चों को, ग्रोइंग अप स्टूडेंट्स को, वो आज के ज़माने में बहुत लैकिंग है। तो राइट अवे जो ग्रोइंग फेजेस होते थे इमोशनल सपोर्ट को बिल्डअप करने के टाइम के, उस टाइम पर उनको हाई डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस डील करना पड़ता है, जबकि इसका बिल्कुल विपरीत होता था। पहले के ज़माने में जो स्टूडेंट होते थे वो सबसे ज़्यादा बिंदास रहते थे और उनको इतना सपोर्ट, इतना लव, केयर, रिलेशनशिप्स मिलते थे, इतना ट्रेनिंग मिलता था, इतना फ्रीडम मिलता था, फ्रीडम इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स, कि उनका मेंटल स्टेट इतना पावरफुल हो जाता था। और उस टाइम तक कोई भी इतना बड़ा जिम्मेदारी उन पर नहीं आता था कि उन्हें कुछ करके दिखाना है, उनको कुछ परफॉर्म करना है, उनको प्रूव करना है अपने आप को। और फाइनली जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती थी और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती थी लाइफ की, तो वो बहुत प्रिपेयर्ड रहते थे लाइफ के लिए। लेकिन आज के सिचुएशन में स्टूडेंट्स का सिचुएशन एकदम विपरीत है।
जब हमारे रिलेशनशिप, हमें सपोर्ट मिलने का टाइम था, असलियत में उसी टाइम पर हमें बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, हमें अपनी क्लासेस में बहुत कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है। हर एक टेस्ट, हर एक सबमिशन, हर एक असाइनमेंट बिल्कुल इतना एंग्जाइटी देता है, इतना स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो कि बिल्कुल एब्सेंट था। और इन सब की प्रिपरेशन करते हुए जो सपोर्ट मिलता था हमें, कि हमें सोशल इंटरेक्शंस, हमारे फैमिली इंटरेक्शंस, फ्रेंड से इंटरेक्शन, वो सब मिनिमाइज़ हो गए हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट अपने रूम में लॉक्ड अप रह के बस तैयारी करते रहते हैं। घर वाले भी क्या करें ऐसे सिचुएशन में, वो बस स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो, आपको भी टॉप आना है, आपको भी नंबर 1 आना है, और आप फर्स्ट नंबर पे आओ, सेकंड पे आओ, थर्ड पे आओ, कुछ तो आओ, बाकी लोग जो आ रहे हैं उनके अलग से हाथ पैर हैं क्या, इस तरीके से कह के तो जो फेज़ डेवलपमेंट का था इमोशनल स्ट्रेंथ का, उस फेज़ में उल्टा इमोशनल स्ट्रेंथ बिना डेवलप हुए उसको विड्रॉ किया जा रहा है। तो ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है, जिसको हम इतना इग्नोर करते जा रहे हैं क्योंकि ये इतना कॉमन बन गया है। तो हर किसी को लगता है क्योंकि ये सब लोग डील कर रहे हैं, तो मैं अगर परेशान हूँ तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि सब परेशान हैं, तो इसको डील करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जानने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें फ़्लाइट मोड अपनाते हैं, एस्केपिस्ट मेंटालिटी, वो सोशल इंटरेक्शंस अवॉइड करने लगते हैं, वो परफॉर्मेंस से डरने लगते हैं। तो ओवरऑल जो उनका ग्रोथ होता है, इमोशनल ग्रोथ, वो लंबे टाइम के लिए बहुत हैम्पर हो जाता है, उस पर बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है उस फेज़ से निकलते हो। और समहाउ अगर फेलियर्स डील करने पड़ जाते हैं उस फेज़ में लाइफ के, या फिर कुछ हार्श सिचुएशन, हार्श डीलिंग्स, हार्श वर्ड्स फेस करने पड़ जाएं सोसाइटी से, तो वो और टफ हो जाता है। तो ऐसे टाइम से निकलने के बाद जब कोई व्यक्ति ग्रो करता है, कोई स्टूडेंट ग्रो करके ग्रेजुएट करता है अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से, तो उसका कैरेक्टर में इतना स्ट्रेंथ नहीं रह जाता कि वो लाइफ से डील कर पाए। तो एंग्जाइटी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ द बिगेस्ट मेंटल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, और कई पार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनसे कैसे डील कर सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको हम डील नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाकर ये बहुत बुरे शेप्स ले लेती है। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, पैनिक अटैक्स, ये शुरुआत एंग्जाइटी से ही होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि हमारा सोशल सेटअप आज का कंपेयर टू वैदिक टाइम्स, और इवन कंपेयर टू व्हाट वाज देयर 50-60 साल पहले। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को गंभीरतापूर्वक लेना और इसको फेस करना, इसको डील करना, इसको इग्नोर नहीं करना। धन्यवाद। आप और भी जानना चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, और हमारे गीता कोर्स पर रजिस्टर कीजिए, जहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा।